नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। कल बाजार कमाल कर सकती है क्या? जी हाँ, बिल्कुल 15,300 के आसपास की क्लोजिंग बहुत अच्छी है। अगर आप देखोगे कल बाजार बहुत तगड़े ब्रेकआउट लेवल पे खड़ी है। कुछ 25-30 पॉइंट का मोमेंटम अगर बाजार ऊपर की साइड दे जाती है जो कि बहुत बेहतरीन हो जाएगा। अगर आप देखोगे कल बाजार जो अपना ऑल टाइम हाई है 360, 370, 385, 390, इवन 300 के बाद वो जो साइकोलॉजिकल लेवल आता है 400 का, कल बाजार उसको भी टच करने जा सकती है बड़े प्यार से। कल हम ब्रेकआउट भयंकर तरीके से मोमेंटम दे सकते हैं। ब्रेकआउट दे करके कई सारी चीज़ों की पॉसिबिलिटी कल बन रही है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि कल एक्सपायरी है। बहुत लोगों को उम्मीद थी कि एक्सपायरी जो है वो 15,000 के नीचे होगी, लेकिन हो कहाँ रही है आप देख सकते हो। कल बाजार एक बहुत बड़ा मोमेंटम दे सकती है, तो आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट होने की ज़रूरत है। ठीक, अभी ग्लोबल मार्केट्स का सिनारियो अगर हम समझना चाहें तो हमारे लिए जो डेटा बन के आ रहा है, बाजार जो है वो 40-50 पॉइंट ऊपर खुल सकती है। लेकिन बेस्ट केस सिनारियो होगा बाजार 30 पॉइंट के आसपास खुले, जो कि 15,330 का लेवल होता है। प्रॉफिट बुकिंग आए और फिर से हम ऊपर जाने की तैयारी करें। कल स्टॉप लॉसेस एंड टारगेट्स में काफ़ी ज़्यादा ट्विकिंग हमको करनी पड़ेगी, लेकिन पहले न्यूज़ वाले स्टॉक्स और फिर लेवल्स। भारत पेट्रोलियम, इनका रिजल्ट हमने डिस्कस किया है दूसरे चैनल पर, और डिविडेंड के बारे में इस चैनल पे बताया है, जाकर देखिए। कमाल का कंपनी ने हमारे सामने रिजल्ट पेश किया है, प्लस डिविडेंड भी कमाल का दिया है, तो सारी चीज़ें आप जाकर देख सकते हो। हमने कंसोलिडेटेड रिजल्ट पे वीडियो बनाई है, वो जरूर देखिएगा। कमिंस इंडिया, यहाँ पर हमको एक डेंट देखने को मिला है प्रॉफिट में, क्योंकि प्रॉफिट जो है 170 करोड़ के मुकाबले 168 करोड़ पे आया है। रेवेन्यू बहुत बेहतरीन तरीके से बढ़ा है, रेवेन्यू क्लोज टू 20-22% बढ़ा है, और प्रॉफिट कम हो गया है। एक्सेप्शनल चीज़ें हुई हैं कमिंस इंडिया के लिए। तो अगर आपके पास स्टॉक है बेच कर मत भागिएगा, स्टॉक में कोई दिक्कत एज सच आई नहीं है। प्राइकॉल, जो भी आप इसको कहते हो, बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं प्राइसॉल कहता हूँ, प्राइकॉल कहिए, कुछ भी कहिए। कंपनी ने हमारे सामने पेश किया है 1.5 करोड़ रुपए का प्रॉफिट, जो कि खर्चे और अन्य चीज़ों पे इनका मतलब ज़्यादा पैसा खर्च हो गया। बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। एक्सेप्शनल चीज़ आप यहाँ पर भी मान सकते हो। 21 करोड़ के मुकाबले रेवेन्यू बहुत बेहतरीन तरीके से बढ़ा है, 300 करोड़ से सीधे 450 करोड़। कंपनी ऑटो पार्ट्स बनाती है, बढ़िया है। आप जाकर इनका स्टॉक भी चेक कर सकते हो, अगर आपके पास है तो बेचकर भागिएगा मत। ऑन पेपर रिजल्ट बुरा तो है, हमको जैसा दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं कर्नाटका बैंक की। छोटा सा बैंक है, प्यारा सा बैंक है, प्राइवेट बैंक है, लेकिन सरकारी के तर्ज पे काम करता है। 31-32 करोड़ रुपए का प्रॉफिट 27 करोड़ के मुकाबले इन्होंने दिया है, जो कि बढ़िया है। लेकिन जो चीज़ गड़बड़ है वो ये है कि इनकी जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो कम हुई है। और ये बहुत बुरी चीज़ नहीं है, क्योंकि आरबीआई ने ब्याज वगैरह कम की थी। और कल भाई साहब, कल इतने रिजल्ट आ रहे हैं कि दिल खुश हो जाएगा आपका। कल है कैडिला का रिजल्ट, सन फार्मा का रिजल्ट, आईआरबी इंफ्रा का रिजल्ट, आइसर मोटर्स का रिजल्ट, 63 मून्स टेक्नोलॉजी का रिजल्ट, एडोर फॉन्टेक का रिजल्ट है। बहुत सारी कंपनियां देख लीजिएगा, कहीं आपके पास तो कोई कंपनी नहीं। छोटी छोटी कंपनियों में बहुत ज़्यादा कल रिजल्ट है। कल हॉकिंस कुकर का भी रिजल्ट है, यूज करते होंगे आप लोग। एचईजी का रिजल्ट है, गुडियर इंडिया का रिजल्ट है। क्या करती है ये कंपनी, कोई बताएगा? नीचे बताइएगा जरा सा, ये कंपनी क्या करती है? मोटे मोटे बनाती है इधर से उधर, और कमाल है। जो जानते होंगे वो समझेंगे कि इसकी क्वालिटी क्या है। खैर, स्टॉक इग्नोर कीजिए, ले सकते हो, बहुत अच्छी कंपनी है, जाकर चेक कीजिएगा। भारत बिजली का कल रिजल्ट है, ये बढ़िया है। हिंदी नाम है, अंग्रेजी में लिखा हुआ है, बढ़िया ना। कल ब्लैक रोज इंडस्ट्रीज़ का भी रिजल्ट है, कहाँ लिखा है ये। उसके अलावा कल सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक का रिजल्ट है। काफ़ी लोगों के सवाल इस पे आते रहते हैं। कल थॉमस कुक का भी रिजल्ट है। उसके अलावा टीटीके हेल्थ केयर का रिजल्ट है, यूको बैंक का रिजल्ट है, वुक हार्ड का रिजल्ट है। काफ़ी रिजल्ट हैं, तो देख लीजिएगा इस लिस्ट में कहीं आपका स्टॉक तो नहीं। मंगलम ऑर्गेनिक्स, इसको कैसे भूल गए। कल्याण ज्वेलर्स, ठीक है। इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट, जिंदल 100, बहुत सारे रिजल्ट है कल, तो नज़र बना कर रखिएगा। वापस चलते हैं बाजार पर। भाई बाजार को तो देखने का मन कर रहा है। कमाल होगा अगर कल, तो धमाका हो सकता है। हमें उम्मीद है कि कल बाजार ऊपर की साइड ही जाए, लेकिन ऑप्शन राइटर्स को कल बहुत तकलीफ हो जाएगी अगर बाजार बहुत भयंकर मोमेंटम कर दी, तो वो बाजार को इस लेवल पे नर्वस करना चाहेंगे। कल बाजार अगर खुल जाती है पॉजिटिव 30-40-50 पॉइंट के ऊपर, तो वो बाजार में नर्वसनेस लाना चाहेंगे, क्योंकि ऑप्शन राइटर्स बहुत बड़ा पैसा लूज कर जाएंगे। अगर बाजार ब्रेकआउट देती है तो फेक ब्रेकआउट्स भी हो सकते हैं। तो कल स्टॉप लॉसेस एंड टारगेट्स में बहुत तगड़ी ट्वीकिंग करनी है। पहला टारगेट होगा आपका 0.6% के आसपास का ही, ठीक है। दूसरा टारगेट आए उससे पहले आपको ट्रेल कर लेना है अपना स्टॉप लॉस कॉस्ट के आसपास, या थोड़े बहुत प्रॉफिट में ही, क्योंकि कल ऑप्शन की एक्सपायरी है वीकली और मंथली भी, तो आपको बहुत तकलीफ हो सकती है। कल तो मंथली ही है, कल वीकली हम कह भी नहीं सकते। तो कल बहुत मतलब ऐसा मोमेंटम हो सकता है, बाजार ऊपर खुली नीचे आई, फिर से ऊपर गई, फिर से नीचे आई, ऊपर खुली ऊपर गई नीचे आई। हमको वाइल्ड मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन पूरी है, लेकिन ऑप्शन
के डेटा पर हमको रिलाई करना पड़ेगा, और इसी कारण मैं कह रहा हूं कि कल जो है अपने स्टॉप लॉसेस को आप अपने हिसाब से हैंडल कीजिएगा, 0.6% रखिएगा। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आप प्रॉफिट बुक भी कर लोगे तो कोई तकलीफ है नहीं, कल 1:1 पे भी रहोगे कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन ट्रेलिंग करोगे वो सबसे बेस्ट है। जो लोग ट्रेलिंग नहीं करते हैं स्टॉप लॉसेस को, उनको कल करना चाहिए। ठीक, 3 बजे तक का इंतजार मत कीजिएगा, पता चले कि वहीं का वहीं प्राइस रह जाए और ऊपर गया हो नीचे गया हो और आप सही समय पे प्रॉफिट ना बुक किए हों। कल बाजार के लिए लेवल रहेगा 15,340 का, ठीक है, 15,340 ये रहेगा बाजार के लिए पहला लेवल, ठीक है। 15,390 ये रहेगा बाजार के लिए दूसरा लेवल। इन दो लेवल्स पे, ऊपर के लेवल पे फोकस कीजिएगा। अगर बाजार फ्लैट खुलती है तो 15,260 का लेवल, ठीक, नीचे जाते वक्त, और नीचे अगर बाजार जाती है तो 15,210 का लेवल, यहाँ पर आपको फोकस करना है। ये लेवल्स हो गए। अगर बाजार ऊपर जाती है जहाँ पर है यहाँ से, क्योंकि 15,300 पे है, 15,340 गई, 15,390 गई, नीचे आई तो 15,260 और 15,210 ये लेवल्स हो गए। अगर बाजार बहुत बेहतरीन मोमेंटम दिखा जाती है तो 15,160 के लेवल पे भी आपको फोकस रखना है, ठीक, 15,160 के लेवल पे फोकस रखना है, और ऊपर के लेवल पे 15,430 के लेवल पे फोकस रखना है। ये हो गया, ये हो गई बड़ी रेंज, ये 15,430 और 15,160, और छोटी छोटी रेंज आप यहाँ पर देख सकते हो। कल के बताए हुए लेवल्स में आज बाजार कहाँ पर सम्मान पा रही थी, क्योंकि कुछ लोगों को मजाक लग रहा था क्या, मैं जो बोल गया कि भाई हमारे लेवल को बाजार जो है वो सम्मान दे रही थी। ये एरर फेचिंग डेटा क्यों बता रहा है, 4 मिनट आ जाओ भाई, चलो 5 मिनट को कुछ तकलीफ थी तो हमने 4 मिनट पे कैंडल कर ली। बहुत ध्यान से देखिएगा, हमने आपको बताया था 310 का लेवल। अब आप एक बात बताइए, ये लेवल कौन सा है, मैं फिर से लाता हूँ अपना कर्सर, ये लेवल 310 का है या नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरफ प्राइस चल रहा है, ये लेवल 310 का है या नहीं, 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 और 310 का ही लेवल आपको बताया जाता है। आप कहते हो नहीं नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा है ही नहीं। तो भाई नहीं मानना है मत मानो, मत मानो कि मैं सही हो रहा हूँ, कोई तकलीफ नहीं है, बस आप वीडियो आकर देखो, मन हो तो लाइक कर दिया करो। जिनको बुरी लगती है वीडियो वो 3 बार डिसलाइक करेंगे तभी काम होगा उनका, बाकी वो 4 बार कर देते हैं क्योंकि उनको भी वीडियो पसंद आ जाती है। मजाक की बात एक तरफ थी, अगर आपको वीडियो नहीं पसंद आती है बिल्कुल आप डिसलाइक करके नीचे कारण बता सकते हो, इम्प्रूवमेंट भी बता सकते हो कि हम इम्प्रूव कर सकते हैं, जैसे कि हम आपको बेटर तरीके से चीज़ें दे सकें आने वाले भविष्य में। अब कल के लिए डेटा कैसा बनकर आ रहा है मैं आपको समझा देता हूँ। FIIs ये खरीदारी कर रहे हैं 200-250 करोड़ की, लेकिन DIIs का है मूड ख़राब, वो कह रहे हैं हमको बेचना है, और FIIs कह रहे होंगे अबे भाई हम तुम्हारी ही बाज़ार ऊपर लेके जा रहे हैं, तो DIIs कह रहे होंगे हम अपनी ही बाज़ार शॉर्ट करके बैठे हैं, हमें जो अपनी चीज़ें होती हैं जो अपने पास होती हैं उस पर भरोसा कम होता है। तो वही हाल DIIs का हो गया है, वो बेचारे शॉर्ट करके फंस चुके हैं बहुत बुरी तरीके से। अब उनकी सिचुएशन हम क्या कहें, कल वो बहुत बुरी तरीके से फंसाए जा सकते हैं FIIs के द्वारा, तो इसीलिए मैं आपको अलर्ट कर रहा हूँ। तो अलर्ट मूड में ही रहिएगा, ट्रेड जो भी लीजिएगा स्मार्ट तरीके से वहाँ पर एग्जिट एंट्री लेने की कोशिश कीजिएगा। हम हर दिन प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते, हर दिन सही लेवल बताकर आपको खुश नहीं कर सकते। बस आपसे रिक्वेस्ट यही है कि बाज़ार के डायनामिक बिहेवियर को समझते हुए सब चीज़ों को सम्मान दिया कीजिए। लॉन्ग रन में प्रॉफिटेबल बनना है, रूल्स एंड रेगुलेशंस, स्टॉप लॉसेस, पोजीशन साइजिंग, यही सब काम आएंगी। हवाई बातें कभी काम नहीं आएंगी, चाहे एक्सपायरी हो चाहे कुछ भी ना हो, ठीक है। तो बाजार कल पॉजिटिविटी दिखाने को तैयार है, कम से कम खुलेगी पॉजिटिव, उसके बाद जो भी होगा हम तैयारी करेंगे। धूम धड़ाका कल बाजार बहुत तगड़े से कर सकती है, कल हम ऑल टाइम हाइज भी टच कर सकते हैं। कल बहुत सारी पॉजिटिविटी बाजार में झलक रही है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि ग्लोबल मार्केट्स का सहारा सुबह तक बना रहे और हम सब कुछ अच्छा करें। स्टॉप लॉसेस को अपने हिसाब से हैंडल कीजिएगा। मिलेंगे फिर से, वीडियो पसंद आई तो लाइक करके जाना। नमस्कार।